दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। सरकार बनते ही रेखा गुप्ता ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या किया था, इसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से वो फंस जाएंगे, लेकिन सत्ता बदलते ही आपके पाप बाहर आ रहे हैं। जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है और 14 कैग रिपोर्ट को लेकर उन्होंने फैसला लिया है कि पहले ही सत्र में उसे पेश किए जाएंगे, उससे आप में खलबली मच गई है। वहीं विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ऐसे में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि अब आपकी आफत बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने सीएम रेखा गुप्ता को जनता से किए गए वादों को जल्द पूरा करने की सलाह दी है और सरकार के विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि जो लूटा है उसे लौटाना होगा। यही वजह है कि सरकार बनते ही जांच शुरू हो गई है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर हर विभाग में सफाई अभियान शुरू है। वहीं आप सांसद संजय सिंह की भी चिंता बढ़ गई है और अब कार्रवाई हो रही है तो कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे आपके कांड का वीडियो आया है बाहर और कैसे आप नेता हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के कांड बाहर आ रहे हैं। आम आदमी बनकर सत्ता में आने वाले लोग कितने खास आदमी बन गए थे, इसका खुलासा तो बहुत पहले ही हो गया था। जब दिल्ली में आपकी सरकार थी, लोगों ने देख लिया था कि कैसे आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल सत्ता में आते ही शीश महल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, वो भी जनता के पैसों पर। लेकिन अब लोग वो भी देख रहे हैं कि कैसे सत्ता में आकर आम आदमी पार्टी बदल गई थी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे, लेकिन अब वीडियो सामने आने से लोग आपको निशाने पर ले रहे हैं। दर्शकों, हमारे सामाजिक परिवेश में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हमारी आपकी बिसात ही क्या है। शायद ये बात आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भूल गए थे। उन्हें तो इतना अहंकार हो गया था कि उन्होंने राजनीतिक शुचिता को तार तार कर दिया था और जिस तरह से विधानसभा से नेताओं को बाहर फेंकवा दिया था, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि वो विधानसभा की मर्यादा को खत्म कर रहे थे। लेकिन अब लोग उनको याद दिला रहे हैं उनके राजनीतिक कुकर्मों की। दरअसल दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल का आगाज हो गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ गई है। सत्ता में रहते हुए आपने कितने भ्रष्टाचार किए हैं, उस पर से भी पर्दा उठने वाला है। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा के एक विधायक और दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें करीब 10 साल पहले दिल्ली विधानसभा के चलते हुए सेशन से बाहर कर दिया गया था, अब इस नेता को दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 10 साल पहले इस नेता को विधानसभा से उठाकर बाहर करने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो दिल्ली विधानसभा स्पीकर के तौर पर चुने गए बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की है, जिन्हें कभी सदन से अपमानित करके बाहर कर दिया गया था। आज वही विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं। दर्शकों, विजेंद्र गुप्ता की कहानी फिल्मी सी है। जो विजेंद्र गुप्ता आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं, तकरीबन 10 साल पहले उन्हें दिल्ली विधानसभा से उठाकर बाहर किया गया था। बता दें कि 30 नवंबर 2015 को आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों में बहस हो रही थी। इस दौरान दिल्ली विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल ने विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा से बाहर करने का फरमान सुना दिया था और मार्शल उनको उठाकर विधानसभा से बाहर ले गए थे। वहीं विजेंद्र गुप्ता के इस वीडियो को शेयर कर सोशल मीडिया पर लोग अरविंद केजरीवाल और आपको निशाने पर ले रहे हैं। मोहन पटेल नाम के यूजर ने लिखा है कि विजेंद्र गुप्ता का उत्थान ये साबित करता है कि कड़ी मेहनत का फल मिलता है, जबकि केजरीवाल का पतन ये साबित करता है कि झूठ और घोटालों की भी समाप्ति तिथि होती है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि अब उठाने की बारी गुप्ता जी की है और तस्वीरें देखने में भी मजा आएगा। जिसकी आवाज को दबाया गया उसका नाम आज स्पीकर है। इसके अलावा भी कई और लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। इन दिनों ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल है। वहीं विजेंद्र गुप्ता ने भी अपने इस वीडियो को शेयर कर लिखा है कि सत्ता के अहंकारियों के सामने न कभी झुका न हारा, हमेशा संघर्ष किया और जनता की आवाज को उठाया। वहीं रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि मुझे याद है कि इन्होंने हमें बेइज्जत करके धक्का मार के विधानसभा से निकलवाया था, तब हमें मार्शल उठाकर ले गए थे और बड़े अपशब्द बोले थे। लेकिन आज ना वो स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे और ना ही वो उप मुख्यमंत्री रहे। दर्शकों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आपके कारनामे बाहर आ रहे हैं।
सीएम रेखा गुप्ता एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रही हैं। रेखा गुप्ता आपको छोड़ने के मूड में नहीं है। जिस तरह से रेखा गुप्ता फैसले ले रही हैं, उससे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है और आपके नेता दूसरे मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता का संदेश साफ है कि दिल्ली में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर सख्त कार्रवाई होगी और जो भी लूटा है उसे लौटाना होगा। दिल्ली के भीतर बीजेपी सरकार का डंडा चलना शुरू हो गया है। जहां जहां आपने भाई भतीजावाद की शुरुआत की थी, वहां वहां बीजेपी की सरकार साफ सफाई कर रही है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उन विभागों की थी जहां पर केजरीवाल और उनके लोगों ने अपने खास लोगों को भर लिया था, जिसके कारण काबिल लोग पहले ही बाहर हो गए थे और उन्हें मौका नहीं दिया गया। अपने खास लोगों को चुन चुनकर सरकार में बहाल किया गया था। लेकिन अब बीजेपी की दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आम आदमी बनकर सत्ता में आने वाले लोग खुद के लिए तो शीश महल बनवा ही रहे थे और अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां तो ले ही रहे थे, साथ ही अपने लोगों को भी सरकार में सेट कर रखे थे और उनके जेबें भर रहे थे। आप पर आरोप लगे थे कि वो अपने लोगों को सरकार में घुसा रहे हैं, लेकिन अब उनके लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। नहीं तो सरकार में रहकर ये लोग सरकार से ज्यादा आपके लिए काम कर सकते हैं। ऐसे में अब उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली के एलजी ने पहले भी ऐतराज जताया था कि नॉन ऑफिशियल स्टाफ को किससे पूछ कर रखा गया था, लेकिन आपकी पाप वाली सरकार पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के साथ ही खेला हो गया है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी सरकार का सत्ता में वापसी करते ही पूर्व के सरकार के कार्यकाल के दौरान नियुक्त कोर्ट टर्मिनस स्टाफ की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार सेवा विभाग ने एक आदेश जारी कर इसकी सूचना दी है। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति ने 20 फरवरी को गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की है। नवनिर्वाचित सरकार के गठन के लिए सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की नई नियुक्ति की जरूरत होती है। यही वजह है कि पूर्व सीएम और मंत्रियों के त्याग पत्र देने पर उनके पर्सनल स्टाफ की नियुक्तियों को समाप्त मान लिया जाता है। पूर्व सरकार द्वारा जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया गया था, उनको तुरंत विभाग से अपने मूल विभागों के संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करने को कहा गया है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी विभागों में पूर्व सरकार की ओर से नियुक्त नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार सेवा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अभी दानिश के डीएसएस स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारी अगले आदेश तक नवनियुक्ति मुख्यमंत्री मंत्रियों के अधीन अपने अपने कार्यालयों में काम करते रहे। दरअसल सरकारी व्यवस्था में नॉन ऑफिशियल स्टाफ यानी पर्सनल का मतलब होता है गैर आधिकारिक कर्मचारी। नॉन ऑफिशियल स्टाफ उन लोगों को माना जाता है जो सरकारी विभाग में कर्मचारी के रूप में स्थायी तौर पर नियुक्त नहीं होते हैं। ऐसे कर्मचारी को परमानेंट सिविल सर्विस का हिस्सा नहीं माना जाता है, उन्हें सरकारी पद भी नहीं दिया जाता। पर्सनल स्टाफ को सरकारी समिति या बोर्ड में सलाहकार या निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में शामिल किया जाता है। ऐसे लोग बतौर विशेषज्ञ और सहयोगी भूमिका में काम करते हैं और अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं अब सत्ता परिवर्तन के बाद कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी सरकार इनकी भी जांच करा दे कि आखिर कैसे भ्रष्टाचार कर अपने लोगों को सरकार में भरा गया। कुल मिलाकर देखें तो सीएम बनते ही रेखा गुप्ता ने आपके कारनामों की फाइल खोल दी है और उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बेचैन हो गई है और आपके नेता सिर्फ एक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को 2500 रुपए जरूर मिलेंगे, लेकिन दर्शकों आपको इस बात से मिर्ची लग रही है कि किस तरह से रेखा गुप्ता एक के बाद एक कार्रवाई कर रही हैं। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सदमे में हैं। वो अब तक हार से उभर ही नहीं पाए। हार को लेकर अब भी उनके मन में टीस है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। पार्टी के मुखिया केजरीवाल पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे थे कि इस जन्म में तो वो दिल्ली में उन्हें हरा ही नहीं पाएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया कि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और अब हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो चुनाव आयोग और लोकतंत्र पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर चुनाव जीत गए होते तो बहुत खुश होते, लेकिन हार गए हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। लेकिन अब संजय सिंह कोर्ट में भी फंस गए हैं और अब बचने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। संजय सिंह को अब कोर्ट की ताकत भी समझ आ गई है। दर्शकों, जो लोग दिल्ली पर बोझ हो गए थे वो समझा रहे हैं कि अदालत में किस मामले के कारण बोझ बढ़ता है और किसकी वजह से नहीं। जिन्होंने दिल्ली के भीतर खुलेआम कानून का माहौल उड़ाया, जिन्होंने खुलेआम दिल्ली के संवैधानिक हकों से खेल खेला, वो न्याय और न्यायालय पर प्रवचन दे रहे हैं।
अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का भारतीय राजनीति में हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और अब उन्हें अपने पापों को भोगना है, कह लीजिए कि उसकी सजा काटनी है। तो अब उन्हें चीजें बोझ लगने लगी हैं। वो भूल गए हैं कि कैसे दिल्ली के भीतर वो बेवजह ही कोर्ट के चौखट तक पहुंच जाते थे। तब उन्हें बोझ नहीं लगती थी चीजें। दरअसल कोर्ट के बार बार बुलाने के बाद भी संजय सिंह हाजिर नहीं हो रहे थे, लेकिन अब उन्हें कानून की ताकत समझ आ गई है। कोर्ट में हाजिर होने से बचने के लिए संजय सिंह मोहलत मांग रहे थे, लेकिन इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने के लिए अंतिम अवसर दिया था, जिसके बाद संजय सिंह यूपी के सुल्तानपुर गए थे। आपको बता दें कि संजय सिंह आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 3 मार्च तय की, लेकिन सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ चल रहे मामले में नया मोड़ आया है। अब उनकी ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की गई है। मामला अप्रैल 2021 का है। संजय सिंह पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। वहीं वकीलों की हड़ताल के कारण सांसद की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस नहीं हो सकी। संजय सिंह ने कोर्ट में आरोपों से मुक्त करने की अर्जी दी थी, लेकिन बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे के अनुसार संजय सिंह समेत 13 लोगों पर हसनपुर में अवैध जनसभा करने का आरोप है। ये जनसभा आम आदमी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम के समर्थन में की गई थी। संजय सिंह ने इस मामले को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उनके और 12 साथियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। पिछली सुनवाई में संजय सिंह के वकील ने संसद सत्र के कारण मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अंतिम अवसर के रूप में मंजूर किया था। वहीं मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने ये भी कहा है कि ऐसे मामलों से न्यायालय पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। दर्शकों, संजय सिंह ऐसे फंस गए हैं कि अब वो देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। गोवा की अदालत से भी उनके लिए बुलावा आया है। गोवा के सीएम और बीजेपी नेता प्रमोद सावंत की पत्नी पर उन्होंने जो आरोप लगाया था, उसको लेकर उन्हें कहा जा रहा है कि कोर्ट में आकर बताइए, लेकिन वो जाने से बच रहे हैं। प्रमोद सावंत की पत्नी की ओर से पैसे के बदले नौकरी घोटाले में कथित तौर पर खुद को घसीटे जाने के खिलाफ दाखिल 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। वहीं इस मामले में संजय सिंह ने गोवा की एक अदालत में कहा था कि वो सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। दर्शकों, संजय सिंह आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते। वहीं कोर्ट में कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि इस तरह से केस से अदालत पर बोझ पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें